भारतीय टीम को आईपीएल 2025 के तुरंत बाद इंग्लैंड के दौरे पर जाना है और इंग्लैंड के दौरे में स्क्वाड में कौन कौन से खिलाड़ी होंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। रोहित और विराट अब टेस्ट फॉर्मेट को अलविदा कह चुके हैं। ऐसे में इन दोनों बड़े खिलाड़ियों को कौन रिप्लेस करेगा, ये बड़ा सवाल है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि रोहित शर्मा की गैरहाजिरी में, रोहित शर्मा के न होने के बाद अब भारतीय टेस्ट टीम को आगे कौन ले जाएगा, भारतीय टेस्ट टीम का कप्तान कौन बनेगा। हम लगातार कई वीडियोस आप लोगों के लिए बना चुके हैं जिसमें हम रिपोर्ट्स के बेसिस पर आपको बता चुके हैं कि अगला कप्तान शुभमन गिल होंगे। लेकिन कई रिपोर्ट्स ये दावा करते हैं कि शुभमन गिल से पहले जसप्रीत बुमराह जो है वो भारतीय टेस्ट टीम की कप्तानी की रेस में सबसे आगे चल रहे हैं। जसप्रीत बुमराह सीनियर प्लेयर हैं और उनकी लीडरशिप कैपेबिलिटीज हमने देखी है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 मैचों की जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हुई थी उसमें भारतीय टीम ने सिर्फ एक मुकाबला जीता था और वो मुकाबला भी जसप्रीत बुमराह ने अपनी कप्तानी में जिताया था और वो बहुत बड़ी जीत थी। तो जसप्रीत बुमराह इतने शानदार कप्तान होने के बावजूद क्यों इस रेस में नहीं है, और उनको लेकर रवि शास्त्री ने इतना बड़ा बयान दे दिया है कि ये आपको सुनना चाहिए। रवि शास्त्री ने साफ कह दिया है कि जसप्रीत बुमराह टेस्ट टीम के कप्तान नहीं होने चाहिए। जी हां, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। जसप्रीत बुमराह को लेकर रवि शास्त्री ने यह नहीं कहा है कि उन्हें मत बनाओ या किसी और को बनाओ या कोई और बेटर ऑप्शन है। उन्होंने जसप्रीत बुमराह को लेकर क्लियर कर दिया है कि कप्तान जसप्रीत बुमराह अ बिग नो। क्या कुछ उन्होंने कहा है, इसके पीछे क्या रीजंस उन्होंने दिया, और मजे की बात तो ये है कि उन्होंने ये सारी बातें एक इंटरव्यू के दौरान कही है। और ये इंटरव्यू कौन ले रहा था? ये इंटरव्यू ले रही थी जसप्रीत बुमराह की पत्नी संजना गणेशन। तो बहुत ही एक इंपॉर्टेंट बात उन्होंने कही है और क्या कुछ उन्होंने कहा है वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहले बात जसप्रीत बुमराह की ही कर लेते हैं। जसप्रीत बुमराह बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में टीम इंडिया को 2 मैचों में उन्होंने लीड किया था और उस सीरीज के दौरान हमने देखा कि जब लीडरशिप रोल में जसप्रीत बुमराह आए तो एक अलग ही जसप्रीत बुमराह दिखे। सिर्फ उन 2 मैचों की बात नहीं हो रही है, उसके अलावा भी जो बचे 3 मुकाबले थे उनमें भी लीडिंग विकेट टेकर थे उस सीरीज के, और एक अलग ही जसप्रीत बुमराह हमने देखा। दुनिया ने पहली बार जसप्रीत बुमराह को लीडरशिप रोल में देखा और खूब सराहा। लेकिन अब जब रोहित शर्मा स्टेप डाउन कर चुके हैं, जब रोहित शर्मा टेस्ट फॉर्मेट को अलविदा कह चुके हैं, तब बड़ा सवाल यह है कि उनके शूज को कौन फिल करेगा। नाम जो निकलकर सामने आ रहा है वो शुभमन गिल। 25 साल के शुभमन गिल को लेकर यह कहा जा रहा है कि शुभमन गिल की लीडरशिप स्किल्स से भी जो भारतीय टीम मैनेजमेंट के जो आला अधिकारी है, जो बड़े लीडरशिप रोल्स में लोग हैं, वो खुश हैं जसप्रीत बुमराह के लीडरशिप स्किल्स को देखकर, और वो चाहते हैं कि एक युवा खिलाड़ी भारत को लंबे समय तक लीड करे। इससे भारतीय टीम के का ही भला होगा। शुभमन गिल लगभग तय है कि वो बनने जा रहे हैं टीम इंडिया के अगले टेस्ट कप्तान। वो भारतीय टीम को फ्यूचर में लीड करेंगे, ये ऑलमोस्ट तय है। ऋषभ पंत उनके वाइस कैप्टन हो सकते हैं, यानी टीम इंडिया के वाइस कैप्टन हो सकते हैं लीडरशिप स्किल्स रोल में। केएल राहुल का भी नाम सामने निकल कर आ रहा है, लेकिन ऑलमोस्ट तय है कि शुभमन गिल और ऋषभ पंत कैप्टन वाइस कैप्टन की भूमिका में आपको दिखने वाले हैं। लेकिन जसप्रीत बुमराह रेस में सबसे आगे चल रहे थे और जसप्रीत बुमराह रेस से बाहर हो गए। और बीसीसीआई के एक अधिकारी ने कुछ दिनों पहले एक बयान भी दिया था कि जसप्रीत बुमराह का कद इतना बड़ा है कि हम उन्हें वाइस कैप्टन के रोल में नहीं रखना चाहते हैं और उनको कप्तान इसीलिए नहीं बना सकते क्योंकि उनकी इंजरी का थोड़ा बहुत कंसर्न रहता है। और हमने देखा भी है कि जसप्रीत बुमराह जब इंजर्ड होते हैं तो 6 महीने या 5 महीने या 2 महीनों के लिए बाहर नहीं होते हैं, वो कई बार तो पूरे साल के लिए बाहर हो जाते हैं और फिर सीधा डायरेक्ट आईपीएल में उनकी एंट्री होती है। आईपीएल से वो शुरू करते हैं, फिर 1-2 सीरीज खेलते हैं, अगर वो फिर इंजर्ड हो जाए तो फिर 1 साल के लिए गायब हो जाते हैं। अब रवि शास्त्री ने इस पूरे मामले पर जसप्रीत बुमराह को लीडरशिप रोल देना चाहिए नहीं देना चाहिए इस पर बयान दिया और बहुत बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि कप्तान जसप्रीत बुमराह नहीं देखना चाहता, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो हम बॉलर जसप्रीत बुमराह को खो देंगे हमेशा के लिए। बॉलर जसप्रीत बुमराह। अब उन्होंने साफ ये मैसेज दिया है कि भाई आप
चॉइस कर लीजिए, आपको कैप्टन जसप्रीत बुमराह चाहिए या आपको बॉलर जसप्रीत बुमराह चाहिए। मजे की बात यह है कि ये पूरा इंटरव्यू वो आईसीसी रिव्यू के दौरान दे रहे थे और उनका जो ये इंटरव्यू चल रहा था, जसप्रीत बुमराह की पत्नी संजना गणेशन ही उनका इंटरव्यू ले रही थी। उनसे बात करते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा है, सबसे पहले उनका बयान आपको बताते हैं। उन्होंने कहा, अभी हाल ही में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के आखिरी मुकाबले में जो सिडनी में खेला गया था, उसमें भी बुमराह को बैक इंजरी से परेशान होना पड़ा। इसके बाद बुमराह जनवरी 2025 से अप्रैल 2025 के करीब 3 महीने क्रिकेट के मैदान से दूर रहे। इस बीच वो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेल पाए। ऐसे में बुमराह का शरीर एक बार फिर केवल एक ही गेम खेल सकता है और वो अभी अभी सीरियस इंजरी से वापसी कर रहे हैं। उन्होंने साफ कहा है कि भाई आपको कप्तान जसप्रीत बुमराह चाहिए या आपको बॉलर जसप्रीत बुमराह चाहिए, ये आपको चॉइस करना होगा। उन्होंने क्लियर ये दुनिया को मैसेज दिया है, खास तौर पे आप कह सकते हैं बीसीसीआई को ये मैसेज दिया है कि अगर आप जसप्रीत बुमराह को कप्तान बनाते हैं तो आपको कैप्टन जसप्रीत बुमराह तो मिल जाएगा, बट बॉलर जसप्रीत बुमराह आप खो देंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप कमेंट करके बताइए रवि शास्त्री की बातों से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं। क्या आपका भी यही मानना है कि अगर जसप्रीत बुमराह को कप्तान बना दिया जाता है तो फिर बॉलर जसप्रीत बुमराह कहीं खो जाएंगे? जो भी आपकी इस बारे में राय हो, कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा।